एक अखबार हूँ औकात ही है क्या मेरी, कि एक अखबार हूँ औकात ही है क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुशवाहा, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, अकाउंटेंट एंड आपका अपना डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिसर्स क्लब। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप रेलवे के कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो, चाहे वो अपेंडिक्स टी हो, 2A हो, अपेंडिक्स 3 हो, LDC का एग्ज़ाम हो, इस सेक्शन से क्वेश्चन टच करता ही करता है। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ और नहीं, हम प्लान हेड के बारे में बता रहे हैं कि जब हम लोग अपेंडिक्स 2A का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस समय प्लान हेड एक हेडेक सा बना हुआ था। कुछ समझ में नहीं आता था कि प्लान हेड एक किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, क्या बेसिकली प्लान हेड का जरूरत क्यों पड़ा रेलवे में। तो डियर फ्रेंड्स, एक ओवरऑल यहाँ पर एक ओवरव्यू हम बताना चाहते हैं कि प्लान हेड जो बेसिकली है वो रेलवे में जितने भी तरह के वर्क्स एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, तो उस एक्सपेंडिचर को बेसिकली क्लासिफाई करने के लिए प्लान हेड बनाया गया। एंड उस प्लान हेड के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो कैपिटल का एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो उसको वो इन सब सारे पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। प्लान हेड को माइनर हेड के रूप में भी जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं प्लान हेड के बारे में। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि प्लान हेड विथ 00 आफ्टर डिजिट, यानी जो डिजिट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है वो जैसे 1100, 1500, 1600, ये प्लान हेड है। ये सारे क्या है? प्लान हेड है। और प्लान हेड, और इधर इसका ये सब सारा एक्टिविटीज़ बताया गया है कि ये जो प्लान हेड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो किस प्लान हेड में कौन सा वर्क किया जा रहा है। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे आपका रहेगा यहाँ पर जैसे 1100 है तो सिंपली 11 भी पूछता है कि प्लान हेड 11 ये किस कार्य से रिलेटेड है। ये जो एक्सपेंडिचर का जो काम होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर या वर्क्स, अदर वर्क्स एक्सपेंडिचर, तो ये किस में आता है, यानी प्लान हेड 11 के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं। ओके, तो बेसिकली यही हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला है जो प्लान हेड 11 जो कि न्यू लाइन से संबंधित है, यानी रेलवे में न्यू लाइन्स बनाना रहता है तो हम लोग किस प्लान हेड के अंतर्गत बनाया जाता है, तो प्लान हेड 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। 1100 भी रहेगा, ऐसे बेसिकली 11 ही रहता है। तो आप 11 मानकर चलिए कि प्लान हेड 11 के अंतर्गत न्यू लाइन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और प्लान हेड 12 के अंतर्गत परचेज ऑफ न्यू लाइन्स, यानी न्यू लाइन्स का जो परचेजिंग होता है वो होता है प्लान हेड 12 के अंतर्गत। एंड प्लान हेड 13 के अंतर्गत क्या होता है? रिस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल लाइन्स, यानी देखते होंगे कि कभी बाढ़ आ गया या कुछ आ गया तो रेलवे ट्रैक जो होता है वो क्षति हो जाता है, टूट फूट जाता है, यानी जो डिसमेंटल लाइन्स जो होते हैं तो उसके रिस्टोरेशन के लिए किस प्लान हेड के अंतर्गत एक्सपेंडिचर का फंड आता है, किस प्लान हेड के अंतर्गत जो एक्सपेंस किया जाता है, तो प्लान हेड नंबर है 13। यानी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि न्यू लाइन्स का फॉर्मेशन तो प्लान हेड 11 एंड परचेज ऑफ न्यू लाइन्स तो प्लान हेड 12 एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल लाइन्स तो दैट इज प्लान हेड 13। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है प्लान हेड 14 जो कि गेज कन्वर्जन से रिलेटेड है। गेज कन्वर्जन मीन्स क्या? यानी नैरो गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्जन किया जाता है। प्लान हेड 15 यानी रेलवे ट्रैक को डबलिंग करने से रिलेटेड है, प्लान हेड 15। प्लान हेड 16 ट्रैफिक फैसिलिटीज़ या यार्ड रीमॉडलिंग या फिर ट्रैफिक फैसिलिटीज़ से जो प्लान हेड है वो है प्लान हेड 16। और प्लान हेड जो 17 है वो है कंप्यूटराइजेशन से, यानी कंप्यूटराइजेशन पर जो एक्सपेंस किया जाता है। यानी प्लान हेड के बारे में एक
सॉरी, प्लान हेड के बारे में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि बेसिकली प्लान हेड का जो फॉर्मेशन किया गया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड अदर वर्क एक्सपेंडिचर सब उसी में आ गया। तो इसको क्लासीफाई करने के लिए बेसिकली प्लान हेड बनाया गया। तो प्लान हेड जो 17 है उसके अंतर्गत कंप्यूटराइजेशन का वर्क किया जाता है। कंप्यूटराइजेशन पर जो भी एक्सपेंस होता है वो प्लान हेड 17 के अंतर्गत होता है। एंड प्लान हेड 18 रेलवे रिसर्च, जैसे RDS हो तो रेलवे रिसर्च पर जो एक्सपेंसेज होगा तो रेलवे रिसर्च किस प्लान हेड के अंतर्गत आते हैं, तो प्लान हेड 18। एंड प्लान हेड 2100, यानी आप इसको अभी जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बोला कि जो 00 दिया हुआ है वो 00 को आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। तो प्लान हेड 20 बेसिकली रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। ये एग्ज़ाम में जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए हैं, चाहे आप LDC उठा लीजिए, अपेंडिक्स 3A उठा लीजिए, 2A उठा लीजिए, रोलिंग स्टॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रोलिंग स्टॉक जो है वो प्लान हेड 21 के अंतर्गत आता है। ओके, प्लान हेड 22 देखते हैं। प्लान हेड 22 है कि लीज्ड एसेट्स। अब लीज एसेट क्या होता है कि पेमेंट ऑफ कैपिटल कंपोनेंट ऑफ लीज चार्जेज टू IRFC ETC, यानी लीज पर जितने भी काम होते हैं रेलवे पर तो वो किस प्लान हेड के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका प्लान हेड 22 के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। प्लान हेड 29, प्लान हेड 29 जो कि है रोड सेफ्टी वर्क से, यानी रोड सेफ्टी वर्क्स के अंतर्गत जो भी वर्क्स किया जाता है रोड सेफ्टी को लेकर, चाहे वो लेवल क्रॉसिंग का हो तो वो प्लान हेड 29 के अंतर्गत आता है। एंड प्लान हेड 30 रोड सेफ्टी वर्क्स ROB एंड RUB। अब ये ROB एंड RUB क्या है, तो ROB रोड ओवर ब्रिज एंड RUB रोड अंडर ब्रिज, यानी रोड सेफ्टी वर्क्स लेवल क्रॉसिंग पर होगा तो वो प्लान हेड 29 आएगा। एंड रोड सेफ्टी वर्क्स जब रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज की चर्चा होगी तो वो प्लान हेड 30 के अंतर्गत होगा। डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में बात आ रही होगी। एंड प्लान हेड 31, प्लान हेड 31 के अंतर्गत आता है ट्रैक रिन्यूअल्स। प्लान हेड प्लान हेड 11 में हम लोग देखेंगे न्यू लाइन्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और प्लान हेड 12 जो कि परचेजिंग ऑफ न्यू लाइन्स। एंड प्लान हेड 13 रिस्टोरेशन ऑफ डिसमेंटल लाइन्स। एंड प्लान हेड 31 ये आपका ट्रैक रिन्यूअल से रिलेटेड है। प्लान हेड 31 यानी ट्रैक को रिन्यूअल कराना हो तो वो किस प्लान हेड के अंतर्गत आएगा, प्लान हेड 31। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्लान हेड 32 है ब्रिज वर्क्स, टनल वर्क्स एंड अप्रोचेज, यानी जितने भी रेलवे में ब्रिज वर्क्स होते हैं, टनल वर्क्स होते हैं। टनल मीन्स टनल मीन्स आप कह सकते हैं कि जैसे कि कोई नहर वगैरह हो, टनल वर्क्स मीन्स होता है जैसे नहर के किनारे से रेलवे ट्रैक को बिछाना हो तो उस समय जो ब्रिज वर्क्स और टनल वर्क्स आता है वो आपका प्लान हेड 32 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। एंड प्लान हेड 33 क्या है, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स। रेलवे ट्रैक के बगल में आप लोग देखते होंगे कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशंस का पोल और बॉक्सेज लगा होता है, तो वो बेसिकली जैसे ही आप रेलवे ट्रैक के अंतर्गत देखिए कि सिग्नल का पोल है, टेलीकम्युनिकेशन का बॉक्सेज है, तो ये सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क्स जो होता है वो प्लान हेड 33 के अंतर्गत होता है। ओके, एंड प्लान हेड 35 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। प्लान हेड 35 इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 36 यानी प्लान हेड 36। अब प्लान हेड 36 के अंतर्गत क्या होता है, तो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग TRD वर्क्स। अब देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग देखें तो प्लान हेड 35, बट अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स आएगा जिसमें इंक्लूडिंग TRD वर्क्स रहेगा, वो प्लान हेड 36 के अंतर्गत आएगा। ओके, और प्लान हेड 41 मशीनरी एंड प्लांट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मशीनरी एंड प्लांट किस प्लान हेड के अंतर्गत आता है, तो मशीनरी एंड प्लांट बेसिकली प्लान हेड 41 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा मशीनरी एंड प्लांट प्लान हेड 41। चलिए आगे देखते हैं। अब है
प्लान हेड 42 है वर्क्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट। जैसे कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स इस ग्रुप में होंगे जो कि वर्कशॉप का जॉब किए होंगे, तो वो बेसिकली वर्कशॉप के बारे में जान रहे होंगे कि वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट। जैसे प्रोडक्शन यूनिट क्या है, CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स प्रोडक्शन यूनिट है। वर्कशॉप जैसे कि आप ER में, ईस्टर्न रेलवे में जैसे कांचरापारा हो गया, लिलुआ हो गया, ये सब वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं तो वो प्लान हेड 42 के अंतर्गत होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स रिमेंबर इट, वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट प्लान हेड 42। ओके, चलिए अब देखते हैं प्लान हेड 51 और प्लान हेड 52, जिसे कि मर्ज करके अब प्लान हेड 5 कर दिया गया है। ये बिल्कुल अपडेट है कि 51 और 52 को मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करने के बाद इसे प्लान हेड 5 के अंतर्गत रखा गया है। तो बेसिकली प्लान हेड 51 के अंतर्गत है स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर में आपका रेलवे क्वार्टर वगैरह आ जाता है, और 52 में स्टाफ एमिनिटीज़ है, जैसे कि पास PTO, ये स्टाफ एमिनिटीज़ आ गया 52 में, 52 में। तो अब 51 और 52 को मर्ज करके एक प्लान हेड में कर दिया गया, और वो है प्लान हेड 5। डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि ये बिल्कुल अपडेट है कि 51 और 52 प्लान हेड को मर्ज करके प्लान हेड 5 बनाया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है जो प्लान हेड 53। तो प्लान हेड 53 क्या है, पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़। अब रेलवे है तो पैसेंजर की बात होगी, अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ यानी पैसेंजर और रेलवे को अदर यूज करने वाले इन सभी लोगों को जो एमिनिटीज़ दिया जाता है, जो सुविधाएं दी जाती है पैसेंजर का, तो वो प्लान हेड 53 के अंतर्गत आता है। आपका प्लान हेड 51 और 52 वो बेसिकली स्टाफ से रिलेटेड था, जबकि 53 पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज से रिलेटेड है। तो इसे भी याद रखिएगा। 61 जो है इन्वेस्टमेंट इन PSU, IB, SPV, ETC यानी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट, यानी PSU में जितने भी इन्वेस्टमेंट का काम होते हैं ना, वो प्लान हेड आपका 61 के अंतर्गत होता है। ओके, एंड प्लान हेड 64 अदर स्पेसिफाइड वर्क्स। अदर स्पेसिफाइड वर्क्स में आपका JEE आ गया, SSC आ गया, ये सब के जितने भी वर्क्स होते हैं जो बेसिकली आपको ट्रैक पर उनका जॉब मिल जाएगा, वर्कशॉप में मिल जाएगा। तो अदर स्पेसिफाइड वर्क्स जो है वो प्लान हेड 64 के अंतर्गत आता है। एंड प्लान हेड 65 के अंतर्गत प्लान हेड 65 ट्रेनिंग एंड HRD। अब HRD क्या है, तो HRD है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। जैसे हम लोग को अकाउंटेंट को जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो ZRTI उदयपुर में, भूली में, तो ये सब क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो ट्रेनिंग सेंटर जितने भी आएंगे ना वो प्लान हेड 65 के अंतर्गत आएंगे। डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, और यदि एक बार में आपको क्लियर ना हो तो आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। आई थिंक बिल्कुल आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लान हेड के बारे में, कि प्लान हेड ही है जिसे हम माइनर हेड कहते हैं, और प्लान हेड बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्लासीफाई करने के लिए प्लान हेड बनाया गया है। तो डियर फ्रेंड्स जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, HRD है, वो आपका प्लान हेड 65 के अंतर्गत आता है। एंड स्टोर सस्पेंस जैसे स्टोर डिपार्टमेंट होता है तो वो आपका स्टोर सस्पेंस 71 में आता है। ये भी कई बार पूछा है कि स्टोर सस्पेंस किस प्लान हेड के अंतर्गत आता है, तो स्टोर सस्पेंस प्लान हेड 71 के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 72 प्लान हेड 72 मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ए जो है 71 एंड 72, 71 स्टोर सस्पेंस एंड 72 मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। तो बिल्कुल ये दोनों है, एक जगह याद रखिएगा। और लगे हाथ 73 भी है कि प्लान हेड 73 जो कि मिसलेनियस एडवांसेस से संबंधित है, जो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें नहीं आएगा। मिसलेनियस एडवांसेस जो कि प्लान हेड 73 के अंतर्गत आता है, वो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ओके, चलिए 73 तक देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं 81 और 82। अब 81 और 82 क्या है कि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यानी जितने भी मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैं वो प्लान हेड 81 के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए
और 82 में क्या है, ट्रांसफर टू स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, यानी जिसको SRSF बोलते हैं, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, SRSF, यानी ट्रांसफर टू स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। ये आपका प्लान हेड 82 के अंतर्गत आता है, यानी 82 के अंतर्गत, यानी SRSF स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड किस प्लान हेड के अंतर्गत आता है, तो प्लान हेड 82 के अंतर्गत आता है। डियर फ्रेंड्स, ये इतना ईजी है कि आप खाते पीते बस में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, कहीं भी हो, आप बिल्कुल मोबाइल ऑन कीजिए, ईयरफोन लगाइए और बिल्कुल मज़े में सुनते जाइए। जर्नी भी हो गया और आपका प्लान हेड यूँ चुटकी बजाकर ख़त्म भी हो गया। ओके, तो ये प्लान हेड 82 जो कि SRSF से है, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड से रिलेटेड है, प्लान हेड 82। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए हेडिंग आप लोग देख रहे हैं, द सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग विल बी इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग सोर्स कोड। अब देखिए कुछ सोर्स कोड है जो कि जैसे कि कैपिटल है एक्सपेंडिचर, DRF एक्सपेंडिचर, DF डेवलपमेंट फंड, DRF डेफिशिएंसी रिजर्व फंड, कैपिटल फंड, RSF रेलवे सेफ्टी फंड। तो ये सब जो फंड है, तो ये सब के फंड के अंतर्गत जो फंड आते हैं एक्सपेंस करने के लिए, तो उनको एक कोड के अंतर्गत डिवाइड किया गया है, जिस कोड के अनुसार उस फंड में एक्सपेंडिचर के लिए, खर्च के लिए, एक्सपेंस करने के लिए फंड आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि कैपिटल, तो कैपिटल का कोड जो क्या है, सोर्स कोड, वो है 20, कैपिटल का 20। DRF यानी डिफिशिएंसी रिजर्व फंड, ये है 21 में, ये 21, इसके लिए सोर्स कोड क्या बनाया गया, 21। अब देखिए यहाँ पर DF1 यानी डेवलपमेंट फंड जो कि 23 में है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए थोड़ा सा इसे यदि हम इसे ऊपर करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि डेवलपमेंट फंड फर्स्ट, डेवलपमेंट फंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये चारों में कॉमन क्या है कि डेवलपमेंट फंड फर्स्ट यानी 23, और यहाँ पर डेवलपमेंट फंड सेकेंड 33, फिर 43 और फिर 53। तो एक रीजनिंग टाइप से यदि एक देखें कि इसमें एक क्लू मिल रहा है क्या, कि डेवलपमेंट फंड जो 4 प्रकार के होते हैं, डेवलपमेंट फंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो वो 23 से स्टार्ट होता है और उसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 2 आ गया, 33, फिर 10 ऐड कीजिए तो 43 और फिर ऐड 10 कीजिए तो 53। यानी डेवलपमेंट फंड फर्स्ट 23 से स्टार्ट होगा, सेकेंड 10 ऐड कर दीजिए 33, थर्ड 10 ऐड कीजिए 43, फोर्थ 10 ऐड कीजिए तो 53। तो इसे एक रीजनिंग टाइप से भी हम लोग इसको रिमाइंड कर सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। अब है आपका यहाँ पर कैपिटल फंड। शुरुआत में हम लोग जो देखे वो था कैपिटल, जिसके लिए सोर्स कोड था 20, बट हेयर इज कैपिटल फंड एंड सोर्स कोड इज 25। तो 20 था, यहाँ 25 हो गया। 21 आपका DRF से था। RSF रेलवे सेफ्टी फंड, ये आपका 26 है, सोर्स कोड 26। और यहाँ पर हम 2, 3, 4 देख चुके हैं। SRSF जिसके भी हम लोग चर्चा किए, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, ये आपका 27 में आता है। इसके लिए सोर्स कोड क्या है, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड 27। हालांकि इसे अभी फिलहाल में SRSF जो है स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड, इसे अभी बंद कर दिया गया है। यानी फिर भी रिमेंबर करने के लिए आप 27 सोर्स कोड याद रख सकते हैं। और कैपिटल निर्भया फंड, अब देखिए कैपिटल से यहाँ 3 क्वेश्चन आया। कैपिटल, सिर्फ कैपिटल तो 20, कैपिटल फंड ऐड किया तो 25 ऐड हो गया। एंड कैपिटल निर्भया फंड, वही निर्भया फंड जो कि निर्भया कांड हुआ था आई थिंक 2016 में जो निर्भया कांड हुआ था, उसी में कैपिटल निर्भया फंड का क्रिएशन हुआ और जो कि 28 सोर्स कोड में है। तो कैपिटल, ओनली कैपिटल 20, कैपिटल फंड 25 एंड कैपिटल निर्भया फंड 28। याद रखने का एक अपना अपना कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी तरह से प्लान हेड को अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि हम कोई भी एग्ज़ाम में बैठे तो उसे हम उस क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएँ। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट है
EBRIF यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। EBRIF का फुल फॉर्म यही होता है, EBR यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग। ओके, तो ये क्या है, EBRIF आपका 84 में आता है, जो कि यही एक है जो सीक्वेंस से अलग है। बाकी RRS के राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो कि 29 में आता है एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है कि RRS के किस सोर्स कोड से रिलेटेड है, यानी प्लान हेड माइनर हेड में जब सोर्स कोड आता है तो RRS के में किस सोर्स कोड से इसमें एक्सपेंस करने के लिए फंड आता है। तो RRS के यानी राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष 29 में। डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आई थिंक आपको बिल्कुल माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये जो भी आपको प्लान हेड के बारे में बताया गया, जो भी डिस्कशन आज यहाँ हुआ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अथॉरिटी बोर्ड लेटर्स नंबर 2017 AC 2/3/2 डेटेड 29/8/2019, यानी बिल्कुल हम लोग जो भी प्लान हेड का आज डिस्कशन किए वो बिल्कुल ऑथेंटिकली रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है, जिसके द्वारा ये बताया गया है कि प्लान हेड के अंतर्गत किस प्लान हेड के अंतर्गत कौन से एक्टिविटीज़ होंगे, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, किस सोर्स कोड से, जैसे EBRIF है तो किस सोर्स कोड से इसमें फंड दिया एलोकेट किया जाता है, तो वो है 84, 29। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार देखिए तो माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत ही मेहनत लगता है इस एक वीडियो को तैयार कर आप लोग के सामने रखने में। तो डियर फ्रेंड्स, हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल ऑफिसर्स क्लब। टिल देन बाय बाय, सी यू।